बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.7। ये सीरीज़ शुरू है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस का। वो स्टोइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो। तो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। किस चीज़ की मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन की। और ये जो 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर है ये वॉल्यूम है किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हमें वॉल्यूम दी गई है और उससे हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। तो गिवन जो है ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो है हमारे पास 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर। रिक्वायर्ड इसमें क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कितने मॉलिक्यूल्स है 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर में? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन को? इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें मालूम है, एज वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? 1 मोल किसी भी गैस को ले लें तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को ले ले तो उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। ये ऑलरेडी हमें मालूम है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हमने लेना है और इसको फिर कंपेयर करना है 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ। तो अगर हमारे पास 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। और अगर हमारे पास 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। x मल्टीप्लाइड हो जाएगा किसके साथ? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ। और दूसरी साइड पे ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ। तो यहाँ से हमने x को कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड को 22.4 पे डिवाइड कर ले। 22.4 को इस साइड पे भी इसको डिवाइड कर ले और 22.4 डेसीमीटर क्यूब पे यहाँ पे भी डिवाइड कर लें। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। और 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर ले 11.5 के साथ। इससे जो वैल्यू आ जाए इसको डिवाइड कर ले 22.4 पे। तो इससे हमारे पास जो x का वैल्यू है वो आएगा 3.09 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने कैलकुलेट कर दिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में? 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर में। तो रिज़ल्ट में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर, वो बराबर होंगे 3.09 इंटू 10⁻23 के। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम में नाइट्रोजन के। इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है, इसी तरह आसान सा क्वेश्चन है।
वो भी हमने डिस्कस करना है। और वो है हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.7 में नंबर 2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.7 में पार्ट नंबर 2 है। ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम, व्हाट इज़ द वॉल्यूम in cubic decimeter of 3 mole of oxygen gas O2 जिसका फार्मूला है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना वॉल्यूम है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, यानी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन दी गई है और उससे हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम भी डी क्यूबिक डेसीमीटर में। तो इसमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन इसमें मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 3 मोल है। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 इन क्यूबिक डेसीमीटर, इसको हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में क्या करना है हमने, अगर आपको मालूम है और ये हमें मालूम है ऑलरेडी से कि 1 मोल इसमें कितना वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर 1 मोल में इतना वॉल्यूम है तो 3 मोल में कितना आएगा, तो 3 मोल में वॉल्यूम कितना आएगा, x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास x आता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 इसको कर लें, तो अगर 3 हम 22.4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा x इज़ इक्वल टू 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यह हमारे पास x का, और x क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 3 मोल। तो रिज़ल्ट में हमने सिंपल ये लिखना है वॉल्यूम of 3 mole of O2 gas is equal to 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 3 मोल्स में ऑक्सीजन का। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.7 पार्ट 3। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाज रिएक्टेड, ये अमल करता है विद कैल्शियम कार्बोनेट। एक तजर्बे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस्ड। और इसमें जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो कितना है, 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं कि इस 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गिवन ऑफ। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज हो गए वो मालूम कर ले। यानी अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आप वॉल्यूम में ले लें तो ये कितना होगा, 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कहते हैं कि 80 क्यूबिक सेंटीमीटर को सिंपली आप कन्वर्ट कर लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को। तो इसमें जो रिक्वायर्ड जो गिवन डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना है, 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर में, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर इस्तेमाल होता है। तो किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, ये 80 को आप किया कर ले 1000 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ये बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का। तो आपने क्या करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर से अगर आपने क्यूबिक डेसीमीटर बनाना है तो आपने उस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करना है। अगर हम इसको 1000 पे डिवाइड कर ले तो इससे आता है 0.08 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास डेसीमीटर में आ गया। रिक्वायर्ड किया है इसमें
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स खारिज होते हैं वो कितने हैं, इसको हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमें पता है कि 1 मोल में 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम होता है। 1 मोल 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ये 1 मोल में आता है। और 1 मोल इतना वॉल्यूम होता है, और 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमें ऑलरेडी मालूम है ये वॉल्यूम, और इसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोज लॉ। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 0.08 क्यूबिक डेसीमीटर है तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हमने x कर दिया क्योंकि यह हमें मालूम नहीं है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, x मल्टीप्लाइड हो जाएगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ, और दूसरी साइड पे जो एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0.08 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ। तो यहाँ पे हमने x कैलकुलेट करना है, दोनों साइड को 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पे डिवाइड कर लें, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x यहाँ पे रह जाएगा। पहले इस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर ले 0.08 के साथ, और उससे जो वैल्यू आ जाए उसको डिवाइड कर ले 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पे। तो कैलकुलेटर निकाले, इसको मल्टीप्लाई कर ले और फिर इसको डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास x का वैल्यू जो है वो आएगा 2.15 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब हम रिज़ल्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गिवन ऑफ, जो खारिज होते हैं वो कितने हैं, 2.15 इंटू 10⁻25। इतने मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज होंगे रिएक्शन के दौरान। तो इसका मतलब है कि 80 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल आते हैं वो कितने आते हैं, 2.15 इंटू 10⁻25। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें, और क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।